डेजिग्नेशन बताइए। मैं सरम बिहार में रहता हूँ और मेरा नाम मोहम्मद वसीम सैफी है और कामदार पार्टी कांग्रेस की जो है उसका ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया में। और ये मेरी पहचान। राजस्थान में चुनाव है जी। लोग कह रहे हैं बीजेपी आएगी, हालांकि बीजेपी ने कई बार कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की, सरकार को आपस में फूट भी दिलाया, लेकिन राहुल गांधी का बयान है इसी बीच हम सब एक हैं, सब अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कल का एक मैच हुआ था हमारे देश में, बहुत अच्छा मैच हुआ। सुबह मस्जिदों में भी दुआएं हुई, मंदिरों में भी घंटे बजे दुआएं प्रार्थना हुई। मगर वजह क्या है कि अब हमारे देश में झूठ बोलने वाले इतने हो गए थे और कल वो मैच देखने भी गए। इस स्टेडियम का नाम भी उन्होंने अपने नाम पे मोदी नाम पे रखा। मोदी साहब भी वहाँ मौजूद थे, अमित शाह भी मौजूद थे, मगर ऊपर वाले की तरफ से भी नाकारा वो लोग हो गए। अब ये तो आम पब्लिक है, सब देख रही है कि इतनी बावजूद मतलब कि धरती वाला तो नाराज था ही, उन्होंने सभी को धोखा दिया है। सबसे बड़ा धोखा तो मुसलमान को तो हर आदमी ने धोखा दिया है। और आज हम लोग अनपढ़ भी इसी वजह से है कि हमारी कहीं पे कोई गिनती नहीं रही। पहले और थे, अब और आगे। मगर इन्होंने, मोदी साहब ने जब मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश करी और मुसलमान इनसे जुड़ना शुरू हुआ, तो इन्होंने बहुत अच्छा नारा मुसलमानों के लिए दिया था कि हम ये चाहते हैं कि एक हाथ में मुसलमानों के कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। मुसलमानों को धोखा दिया, मुसलमान भी बहकाए में आ गया। फिर इन्होंने दूसरा धोखा अपने समाज के साथ दिया कि इन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में हम हर साल 2 करोड़ हिंदू भाइयों को नौकरियां देंगे। मैं हिंदू भाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुसलमान तो नौकरियों में है नहीं, आज भी नहीं है। तो आज 10 साल होने को हो गए, अगर 20 करोड़ नौकरियां गई तो मेरे हिंदू समाज भाइयों की गई, मुसलमान तो है ही नहीं गई। तो इन्होंने वो झूठ बोला हिंदू समाज के लिए अपने कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, और आज 10 साल होने वाले हो गए इन्होंने वो नौकरियां नहीं दी। दूसरा, इन्होंने हिंदुस्तान में काला धन लाने की बात करी थी। आप सब कोई मीडिया वाले हैं, आप जानते हैं वो काला धन भी नहीं आया, बल्कि और जो देश की अपनी प्रॉपर्टियां थी जो कभी कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। कैसे बनाई थी? क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था कैसी सड़कें थी, कैसे रूट थे, कैसी वो थी, जो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने बनाए, वो भी इन्होंने बेचने शुरू कर दिए। रेलवे स्टेशन बेच दिए इन्होंने, हवाई जहाज बेच दिए इन्होंने, यहां तक के कि जो एयरपोर्ट है वो बेच दिए, तो बेचना शुरू कर दिया। अब ये हिंदू समाज से मैं अपील करना चाहता हूं कि भाई नौकरियां आपकी गई, बिजनेस मेरे हिंदू समाज का गया है, मुसलमान बिजनेसमैन नहीं है। मुसलमान अगर 10,000 में से एक आधा कोई अच्छी रोटी खाता है या छोटा मोटा बिजनेस करता है, एक आधा 10,000 में से एक। मगर अगर बड़ी फैक्ट्रियां बर्बाद हुई तो हिंदू भाइयों की हुई, बिजनेस बर्बाद हुआ उनका हुआ। पॉपुलेशन में हम सिर्फ 20 करोड़ या 22 करोड़ में आते हैं, 118 करोड़ जो नुकसान पहुंचा वो हिंदू समाज भाइयों का पहुंचा, मुसलमानों का नहीं पहुंचा। भाई ठीक है, आटा महंगा हुआ वो हिंदू ने भी लिया, मगर 118 करोड़ हिंदू समाज के भाइयों को नुकसान पहुंचा। जो खेती करते हैं, जो कोई भी काम करते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, सिलेंडर 1200 का हो गया। भाई अब कह रहे हो कि हम सिलेंडर देंगे, भाई जब तुम्हारी सरकारें थी क्यों नहीं दिया? जहां पर भी थी। और बुरे दिन तो, अच्छे दिन तो हम लोगों के आए नहीं, बुरे दिन बेशक हम लोगों के, हिंदू समाज के लोगों के आ गए। भाई हम तो कल भी यहां मजदूरी करते थे, अगर मेरे हिंदू समाज के भाई मालदार होंगे तो भैया हम तो उनके
कोई कपड़े सिलने वाला है, कोई लोहार का काम करने वाला है, कोई टोपी बनाने वाला है, कोई कैप बनाने। तो जब हिंदू भाइयों के पास पैसा आएगा तो हमारे पास भी आएगा। जब हिंदू भाई हमारे नौकरी नहीं मिलेंगी, उनके बच्चे फुटपाथ पे घूमेंगे, तो उनकी रिपेयरिंगें भी नहीं आएंगी हमारे पास। तो हम तो अपने हिंदू समाज का हिस्सा ही दे देंगे। मोदी साहब अभी इनके हाथ में पावर है, 18 करोड़ मेरे हिंदू समाज के भाइयों को नौकरी दे दे, मैं उनके साथ हूं। मगर 18 करोड़ जब हमारा देश का नौजवान भाई, हिंदू समाज का भाई मजबूत होगा, मुसलमान उनके तुफैल में और उनकी वजह से ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि मैं सभी समाज वालों से, हिंदू समाज से ज्यादा अपील करता हूं, बच्चों का मुस्तकबिल आपके गया, बच्चों को नौकरियां आपको नहीं मिली, हमारी तो थी नहीं। आगे आने वाली तालीम, जैसे हम लोगों के साथ नौकरियां खत्म हुई, जो नौकरियां नहीं मिली, हम लोग जाहिल हो गए, और ऐसे ही आपका मुस्तकबिल भी डूबता हुआ है। अगर इस मुस्तकबिल को बचाना है, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ो, तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट दो, राहुल साहब के हाथ मजबूत करो। ये मैं पूरे हिंदू समाज से अपील करता हूं कि कांग्रेस का साथ एक तरफा दो। इन्हें 25 तारीख को ये दिखा दो कि हमारी 18 करोड़ नौकरी बच्चों की, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ो। एकता करके, मुसलमान तो कांग्रेस के साथ में है। आप देख लो, मैं राजस्थान गया था, अलवर भी मैं डॉक्टर आदित्य राय साहब के साथ था, वहां पर भी मैं गया। तो मुसलमान समाज तो है, अब हिंदू समाज को 18 करोड़ नौकरी मोदी साहब से ले लो। मैं कहता हूं अगर वो दे दे राजस्थान में 24 तारीख तक, तो उन्हें वोट दे दो, नहीं तो 18 करोड़ की लड़ाई लड़ो। तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट दो, राहुल साहब के हाथ मजबूत करो। ये मैं पूरे हिंदू समाज से अपील करता हूं कि कांग्रेस का साथ एक तरफा दो। इन्हें 25 तारीख को ये दिखा दो कि हमारी 18 करोड़ नौकरी बच्चों की, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ो। एकता करके, मुसलमान तो कांग्रेस के साथ में है। आप देख लो, मैं राजस्थान गया था, अलवर भी मैं डॉक्टर आदित्य राय साहब के साथ था, वहां पर भी मैं गया। तो मुसलमान समाज तो है, अब हिंदू समाज को 18 करोड़ नौकरी मोदी साहब से ले लो। मैं कहता हूं अगर वो दे दे राजस्थान में 24 तारीख तक, तो उन्हें वोट दे दो, नहीं तो 18 करोड़ नौकरी आपकी गई है, मुस्लिम समाज की नहीं गई। ये मेरे भाई देश की तरक्की रोक रहे हैं। देश की जहां पे आप लोगों को नौकरी मिलती, वो खत्म कर दी, और ये पूरी दुनिया में नफरत के बाजार लगा रहे हैं। अभी योगी साहब हमारे राजस्थान में कह के आए कि मैं 57 मुल्कों से लड़ने जा रहा हूं। मैं कहता हूं हिंदुस्तान का एक बच्चे का, मुसलमान बच्चा भी उस लड़ाई में जाएगा। वो मुस्लिम कंट्रियां हैं, मगर हम हिंदुस्तानी पहले, हम मुसलमान बाद में। हर बच्चा उनके साथ तैयार है। मगर मैंने इन्हें 7 तारीख को धरना दिया था। 8 थल सेना के लोगों को, कतर जो दिल्ली की 2% की आबादी के लायक नहीं है, उसने 8 हमारे फौजी जवानों को फांसी दे रहा है। और योगी साहब और मोदी साहब और अमित शाह ये उन्हें नहीं ला पा रहे कि उन्हें हिंदुस्तान ले आए। ये बहुत बड़ी दर्द वाली बात है। वो एक भी मुसलमान नहीं है, मेरे हिंदू भाई है, मेरे देश के हैं। मैंने इनसे अपील करी थी 7 तारीख को कि मेरे हिंदू भाइयों के वहां दिवाली और ईद बनवा दो, उन्हें 12 तारीख से पहले ला दो। मेरी बहनों के घर में हरियाली आ जाएगी, उनके पोती पोते जो भी उनके बच्चे वो खुश हो जाएंगे। मगर ये नहीं लाए। मैं बहुत जल्दी उनका और वेट कर रहा हूं। मैं टाइम दे के आया था, बहुत बड़े दिल्ली में ये मैं धरना दूंगा, और पूरा समाज मेरे साथ है। वहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा, वहां इंसानियत की लड़ाई होगी, और पूरी दिल्ली के लोग आएंगे जंतर मंतर पे। 8 फौजी नहीं लाए जा रहे, 57 मुल्कों से लड़ने की बात करते हैं हमारे योगी साहब।
नफरत के बाजार लगा रखे जगह जगह, बयान उल्टे सीधे दे रहे। भाई उनके मुंह बंद करो। हम वो देश के फूल हैं कि हम तो तुम्हारे मजदूर हैं, जब तुम राजा बनोगे हम तो आपकी प्रजा हैं। और ये देख लो इनके ऊपर कितने बुरे दिन आ गए इनके, हर जगह इन्होंने झूठ बोला है ना, उसका नतीजा ये हुआ कल मैच भी हरा दिया। बॉलर भी हमारे देश के नहीं चल पाए क्योंकि वो देख रहे थे कि भाई वो मोदी जी से और अमित शाह से डर गए कि भैया नाम भी इनका क्या है, ये मैं धरना दूंगा और पूरा समाज मेरे साथ है। वहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा, वहां इंसानियत की लड़ाई होगी और पूरी दिल्ली के लोग आएंगे जंतर मंतर पे। 8 फौजी नहीं लाए जा रहे, 57 मुल्कों से लड़ने की बात करते हैं हमारे योगी साहब। नफरत के बाजार लगा रखे जगह जगह, बयान उल्टे सीधे दे रहे। भाई उनके मुंह बंद करो। हम वो देश के फूल हैं कि हम तो तुम्हारे मजदूर हैं, जब तुम राजा बनोगे हम तो आपकी प्रजा हैं। और ये देख लो इनके ऊपर कितने बुरे दिन आ गए इनके, हर जगह इन्होंने झूठ बोला है ना, उसका नतीजा ये हुआ कल मैच भी हरा दिया। बॉलर भी हमारे देश के नहीं चल पाए क्योंकि वो देख रहे थे कि भाई वो मोदी जी से और अमित शाह से डर गए कि भैया नाम भी इनका क्या है, मोदी स्टेडियम। एरिया कौन सा, मोदी जी का। वो डर गए, सारे हिंदू मुसलमान जो हमारे देश के खिलाड़ी थे वो डर गए, ये नहीं जाते। हमारा देश भारत में दुनिया में जीतता, वर्ल्ड कप हमारे देश को मिलता। इन दोनों के इनके ऊपर पनौती, बुरे दिन आ गए इनके। मतलब आपके कहने का मतलब है जो इंडिया हारी है वो मोदी जी की वजह से हारी है? बिल्कुल मोदी जी की वजह से। भाई जिस आदमी पे गर्दिश आ गई, जिस आदमी पे बुराई चालू हो गई, अभी इन्होंने नाम हटा लिया। तुमने सुना होगा, आप तो मीडिया वाले, आपने सुना होगा कि जहां पे इनका ऊपर नाम हो रहा था कि प्रचार कौन कर रहे हैं मोदी साहब के नाम पे इलेक्शन, जब देखा इन्होंने इलेक्शन हार रहे तो वहां से अपना नाम भी हटा दिया। मामा जी लगा दिया, कहीं पे किसी को लगा दिया। तो पहले तो मोदी जी चल रहे थे, अब जब इन्हें मालूम था हमारे ऊपर बुरे दिन आ गए तो इन्हें वहां स्टेडियम जाना ही नहीं था। और मोदी जी के नाम के स्टेडियम में तो फाइनल कप होनी नहीं चाहिए था। अगर कहीं और कप होता तो हम जीतते, क्योंकि हमारी टीम कहीं नहीं आ रही, हर जगह जीती है। हमारी इंडिया की टीम हर जगह जीत के फाइनल में पहुंची थी। और जिस दिन ये 2 पनौती वहां पहुंचे हैं और उसका नाम इन्होंने वो रखा, तो ना तो बॉलर चल पाए इनकी दहशत की वजह से, ना बॉलर चल पाए, ना खेलने खिलाड़ी चल पाए। ये मोदी साहब के ऊपर अब परेशानी है, बुरे दिन आ गए हैं क्योंकि इन्होंने दुनिया को अच्छे दिन दिखाते हुए हिंदू समाज का जितना नुकसान पहुंचाया है इन्होंने, मुसलमान समाज का नहीं पहुंचाया। पेट्रोल मुझे भी 100 रुपए लीटर मिलता है भाई साहब, आपको भी 100 मिलता है। आप 122 करोड़ हो, हम 18 करोड़ है भाई। महंगाई बढ़ी किसके लिए? हिंदू समाज के लिए। नौकरी गई हिंदू समाज की, 15 लाख रुपए हिंदू समाज को देते, हमारे तो आधे नाम काट देते ही है ना। सब कुछ गया हिंदू समाज का, सिर्फ मुसलमान आ रहे 10-12% है भाई। इससे क्या फर्क पड़ रहा आप लोगों के ऊपर? तो सभी मीडिया वालों से अपील करता हूं कि इसे ज्यादा दिखाएं और जो उनके साथी हो उन्हें भी आगे भेजें। ये कड़वा सच बोल रहा हूं और इसमें आप सब नौजवान बच्चे भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, तो आप खुद ही देखिए। इसमें बहनें अगर आपको झूठ बोला हो, भाई अगर काला धन आ जाता, काला धन तो आया नहीं और जो यहाँ का धन था वो भी बाहर भेज दिया इन्होंने। सर आज आपको पार्टी में पद दिया गया है, तो क्या पद दिया गया है आपको, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे कांग्रेस जो पार्टी है उसमें ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की पार्टी है, कामगार पार्टी, जो मजदूरों की, गरीबों की, और जो हमारे नेहरू साहब ने उसका वो रखा था नाम, तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर साहब है और वाइस प्रेसिडेंट मुझे ऑल इंडिया की जिम्मेदारी दी गई है। और मैं ये चाहता हूँ उसे पूरी ताकत लगाऊंगा कांग्रेस के लिए कि जितना भी मेरे समाज से बनेगा मेहनत करूंगा, जगह जगह जाके कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी निभाऊंगा। अभी भी मैं 4 दिन लगा के आया हूँ राजस्थान में डॉक्टर आदित्य राय साहब के साथ में, और जहाँ मेरी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी
मैं उसके लिए हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और सभी अपने लोगों से अपील करता हूँ, हिंदू भाइयों से भी इस वीडियो को सुने और ज्यादा आगे पहुंचाए। और ये देश की तरक्की की वीडियो है और जितने भी सरकारी महकमे आपने ऑल इंडिया मेडिकल ये वो सब किसने दिए मुझसे बेहतर आप मीडिया वाले जानते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। वसीम सैफी, दिल्ली।